हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई टेक। तो कल हम बात किए थे काली लिनक्स आज इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने तो कल डाउनलोड किया था, आपको फिर मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे कि मैं टॉरेंट से डाउनलोड किया था। तो इसका इस फाइल से आप हम वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस मेथड जो टाइटल में दिया हो मैं एडवांस, आप खुद देखोगे तो समझ जाओगे कि क्यों मैंने ये एडवांस लिखा हुआ है। तो चलो इसको आप इंस्टॉल करते हैं। कंटिन्यू, ये रहा हमारा आईएसओ फाइल। तो पहले हमको वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है, उसके बाद वर्चुअल बॉक्स आपको दिखा देता हूँ। वर्चुअल बॉक्स आपको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में जाओ बेसिकली और यहाँ पे टाइप करो वर्चुअल बॉक्स, बस एंटर दबा दो। पहले जो लिंक आएगा ये ओराकल VM वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे क्लिक कर दो। एक्चुअली फ्री है। VMware या फिर साइट्रीज आप यूज़ करने जाओगे तो थोड़ा बहुत मतलब मनी रिक्वायर्ड होता है। अगर यूज़ करना चाहते हो तो टॉरेंट पे जाओ, यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको वर्चुअल बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। ये आपका विंडो सोर्स के लिए है, जिसके पास OS X मतलब एप्पल का लैपटॉप में जो भी है वो यूज़ कर सकता है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है और सोलराइज जो एक दूसरा यूनिक्स पार्ट है उसके लिए भी है। तो आप सीधी विंडोज़ होस्ट पे अगर क्लिक करना चाहते हो विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करो, अगर आपके पास विंडोज़ है या फिर जो भी होस्ट है उस पर ऊपर क्लिक करो तो आपको वर्चुअल बॉक्स का वो डायरेक्ट सेटअप मिल जाएगा। चलो अब उसको इंस्टॉल करो। विंडोज़ में तो आप इंस्टॉल करना जानते हो, नेक्स्ट कर दो, बस हो जाएगा इंस्टॉल। तो उसके बाद एक डेस्कटॉप में आपका इस जैसा एक शॉर्टकट आ जाएगा, उसको डबल क्लिक करके ओपन करो और ओपन होने के बाद यहाँ पे न्यू, ये आपके पास नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आपको न्यू क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो बेसिकली ये नेम है, मतलब ये एक हार्ड डिस्क बोला जाता है इसको। तो इसका नेम मैंने ये रखा, आप कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ ABC आप कुछ भी, सिर्फ एक लेटर भी रख सकते हो इसको। तो इसका टाइप लिनक्स है, क्योंकि मैंने आई कैपिटल हो गया है शायद, हाँ ये अब ठीक है। तो इसका टाइप लिनक्स है, क्योंकि मैंने ये पर लिनक्स लिया तो ये बेसिकली लिनक्स ऐसे ले लिया, ठीक है। तो लिनक्स, तो आप इसका जो वर्जन है, आपको इसका वर्जन डेबियन 64 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो है। आप अगर डेबियन का थोड़ा बहुत सर्च करोगे, ये डेबियन द यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये मतलब सब जगह चलता है डेबियन, और उसके ऊपर इसके ऊपर ही बेस्ड है काली लिनक्स। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जो लोग काली का टीम है वो इसको काली को लॉन्च किया है। एक्चुअली इसका मूल जो कोड होता है तो कोड यही है, इसलिए काली को डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो बोला जाता है। तो वर्चुअल बॉक्स पे चलते हैं, तो आप डेबियन 64 भी सिलेक्ट करते हो। उसके बाद नेक्स्ट करो, ये थोड़ा सा बढ़ा दो। उसके बाद नेक्स्ट, create virtual hard disk now, next virtual disk image now, next। डायनामिकली एलोकेटेड मत करो, क्योंकि डायनामिकली एलोकेट करोगे, मान लो आपके पास 5 लॉजिकल वॉल्यूम है, जैसे एक मिनट, मेरे पास 1 2 3 4 8 9 मतलब लोकल डिस्क है। तो 9 लोकल डिस्क में थोड़ा थोड़ा करके ये सब बैठ जाएगा। या फिर आप कोई भी डिस्क सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हो कि टाइप C पर ये 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल, ऐसा बहुत सारे सेपरेट फाइल में बैठ जाएगा। और सबसे वो सब फाइल बाद में एक होके मतलब रहेगा वो अलग अलग जगह पे, लेकिन प्रोसेस करेगा सब अलग अलग जगह से एक एट अ टाइम। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत प्रेशर पड़ता है। तो उसको मत जाओ डायनामिकली, मेरे ख्याल से डायनामिकली एलोकेट मत करो, इसको फिक्सेड करो। फिक्सेड करने से क्या होता है, जैसे कि हम उधर पहले सिलेक्ट किए थे VDI वर्चुअल डिस्क इमेज, जो हाँ ये सिलेक्ट किए थे। तो आप अगर फिक्सेड करोगे तो क्या होता है कि जितना भी अभी नेक्स्ट करो, तो ये देखो 8 GB के पहले क्या होता है, 8 GB रिकमेंडेड नहीं होता है लिनक्स के लिए। मिनिमम आपको मेरे ख्याल से 15 GB चाहिए, तो मैं इधर 20 GB करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे 20 GB कर दिए हो
तो क्या होता है कि वो जो हम डायनामिकली फिक्स्ड हार्ड डिस्क एलोकेट किए, तो ये 20 GB का सिर्फ VDI जो वर्चुअल डिस्क इमेज फाइल है वो एक जगह पे ही रख देगा। वर्चुअल डिस्क में सिर्फ एक जगह पे रख देगा, न कि बहुत डायनामिकली की तरह बहुत जगह पे ऐसे बिछड़ के ऐसे नहीं रखेगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है क्योंकि ये डायनामिकली एलोकेटेड नहीं हो रहा है, ये स्टैंडर्ड हो रहा है। तो चलो अभी इसको क्रिएट होने देते हैं, उसके बाद जब ये लगभग ख़त्म होने वाला होगा तो मैं उस टाइम इसको वापस से रिज्यूम कर दूंगा। अभी पॉज कर देता हूँ। तो गाइज ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कालिना 64 बिट क्रिएट हो चुका है। तो इसको अभी स्टार्ट नहीं करना है। तो अभी सेटिंग्स पे आप जाओ, ठीक है, सिस्टम पे जाओ, थोड़ा बढ़ा दो बस, और कुछ नहीं। डिस्प्ले पे जाओ, इसको एकदम फुल नहीं करना, फुल से थोड़ा बहुत पहले रखना है। हाँ, डिस्प्ले पे आप 3D रेजोल्यूशन इनेबल कर दो, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आप इसको इनेबल नहीं करोगे तो जो CPU का जो प्रोसेसर है सिर्फ ये प्रोग्राम से उस प्रोसेसर के ज़रिए मॉनिटराइज्ड हो, या फिर बोलो या आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ प्रोसेसर के माध्यम से ही ये चलेगा। लेकिन अगर आप ये इनेबल करते हो तो ये CPU मतलब CPU यूनिट तो यूज़ करता ही है, उसके साथ GPU भी करेगा। तो आप बेहतर परफॉर्मेंस पाओगे, स्पीड पाओगे वर्चुअल बॉक्स के लिए, और बेहतर GUI एनवायरनमेंट पाओगे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप पाओगे। 2D वीडियो एक्सेलरेशन आप इनेबल मत करो, ये इनबिल्ट सेटिंग डिटेक्ट दिखा देगा, ये भी करने से भी चलता है। तो स्टोरेज पे जाओ, कुछ नहीं, ऑडियो, हाँ आप इनेबल ऑडियो इनपुट को जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपको कुछ वर्चुअल बॉक्स में रिकॉर्ड करना होता है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नेटवर्क पे जाओ या फिर NAT। तो आप अगर NAT करोगे तो एक्चुअली ये होता है कि NAT जो होता है वो नेट एक राउटर की तरह होता है जो वर्चुअली आपको पोर्ट वगैरह वगैरह इसलिए यूज़ होता है NAT मतलब नेट। तो हमको वो नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक के पास आपके पास राउटर तो होगा ही होगा, उसके आप पोर्ट फॉरवर्ड कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं होता है। नेट बहुत यूजफुल चीज़ होता है, बड़े बड़े सालों में काम आता है। मैं सबके बारे में आपको बाद में बता दूँगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ब्रिज एडाप्टर ये सिलेक्ट करना है। तो सीरियल पोर्ट्स कुछ नहीं चाहिए, ये सेंड नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, तो सिंपली आप ओके पे क्लिक करो, बस हो गया। अभी स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करो, हो गया, ज़रूर हो गया, कहाँ गया, हाँ हो गया। तो आप ये जो छोटा सा फोल्डर का आइकन है यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो मेरा जो ये काली का ISO फाइल ये कहाँ पे लोकेट होता है, वहाँ पे आपको उससे जाना है। तो मेरा ये लोकेट हो रहा है लोकल डिस्क L पे टॉरेंट फोल्डर पे लोकेट हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस पे जाऊँगा, लोकल डिस्क L पे जाऊँगा, टॉरेंट पे जाऊँगा काली पे, और ये मेरा रहा ISO। इसको एक बार क्लिक करते हैं, सिर्फ ओपन कर देते हैं बस, उसके बाद स्टार्ट। ठीक है, अच्छा जब ये आ जाएगा तो आपको सिर्फ कीबोर्ड का जो डाउन की है, डाउन एरो की, और उसको प्रेस करते रहना है, और ग्राफिकल इंस्टॉल में आके इसको एंटर दबाना है। हाँ, तो ये आ गया। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश रहने देना है। तो आपका मतलब वो मत समझना, और एरिया जो भी है, तो मेरा तो कंट्री इंडिया है भाई, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू कर दिया। इसको ये की मैप यूज़ है क्योंकि आपका लैंग्वेज जो भी है, जैसे आप कडाशियन हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मेरा तो बंगाली है, लेकिन मैं बंगाली यूज़ नहीं करूँगा। कंप्यूटर के लिए मेरे ख्याल से इंग्लिश ही बेहतर है, तो मैं अमेरिकन इंग्लिश ही रहने दूँगा और इसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो अभी ये डिटेक्टिव हो रहा है,
अच्छा है, कालीनेस अच्छा भी है, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा, मैं तो पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, आर्क अच्छा है। अगर आप सिर्फ हैकिंग के लिए यूज़ करते हो तो ब्लैक आर्क, उसके ऊपर कोई डिस्ट्री नहीं है मेरे नज़र से, कोई हो ही नहीं सकता, वो मस्त है। ब्लैक आर्क बहुत सही चीज़ है वो। हाँ, ये भी हो गया है। हाँ, तो ये आ गया हमारा होस्ट नेम। तो एक्चुअली होस्ट नेम क्या होता है कि ये कंप्यूटर का नेम होता है। आप तो बोलोगे भाई ये कंप्यूटर तो नेटवर्क में ये तो ऐसा ही होता है कि ये एक आईपी एड्रेस के जरिए, जैसे 192.168.x जो भी है, तो ऐसे ऐसे होता है। या फिर बाहर में कंट्री में जाओगे तो 10.1.0.10 ऐसा होता है, लोकल आईपी जो होता है। तो नहीं, होस्ट नेम का एक नेम भी रहता है। जैसे अगर मैं अपना जो ये विंडोज 10 है किसी भी राउटर पे कनेक्ट करता हूँ तो वो दिस पीसी ऐसा कुछ दिखाएगा, कंप्यूटर का भी जो भी नेम है, तो ये भी वो नेम है। तो अभी खाली है, तो अगर आप ये वर्चुअल बॉक्स से किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे उसका ये वर्चुअल बॉक्स का तो आईपी दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस इसका नेम भी दिखाई देगा खाली। तो अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो रख लेते हैं AFG, ऐसा रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर देता है। डोमेन नेम, आप कोई सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हो इस मशीन के थ्रू, या फिर बाहर का कोई सर्वर नहीं है आपके पास, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, तो कंटिन्यू कर दो। ये आ गया रूट पासवर्ड, आपको दिखा देता हूँ क्या पासवर्ड डालता हूँ। तो रूट पासवर्ड मैं रैंडम सेट करता हूँ AFG, यहाँ पर भी AFG हो गया। कंटिन्यू थोड़ा डिटेक्टिव्स, हाँ, तो ये आ गया देखो, गाइडेड यूज एंटायरिटीज, गाइडेड यूज एंड सेटअप LVM एंड गाइडेड यूज सेटअप एन्क्रिप्टेड LVM। तो आज हम ये यूज़ करेंगे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो ये मैं इंस्टॉलेशन के टाइम में बोलूँगा, तो थोड़ा वेट करो, जब इंस्टॉल होगा तब मैं बताऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है गाइडेड यूज एंटायरिटीज एंड सेटअप एन्क्रिप्टेड LVM, कंटिन्यू, और यहाँ पर हार्ड डिस्क से कंटिन्यू कर दो। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, अभी तक के लिए यही करो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये ऑप्शन के बारे में भी कुछ बताऊँ तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, और एक दूसरा वीडियो भी मेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी के लिए ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन सिलेक्ट कर लो, कंटिन्यू कर दो, और राइट चेंजेस डिस्क टू कॉन्फ़िगर LVM, हाँ इसको यस कर दो। अब ये कॉन्फ़िगर होगा पार्टीशन, मतलब जितना भी आपका जो क्या है वो, इसको क्या बोलते हैं, जो पार्टीशन है, मतलब वर्चुअल बॉक्स में आप क्रिएट किए हो जो पार्टीशन है, वो उसको इरेज करके अपना एल्गोरिथम या फिर इंक्रिप्शन बैठा रहा है बोल सकते हो। तो हमने वो इंक्रिप्टेड LVM क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूज एंटायर डिस्क पहला वाला ऑप्शन चूज करोगे तो कुछ नहीं, बस काली का वो OS इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यूज एंटायर डिस्क विद LVM, तो LVM का फ़ायदा क्या होता है, LVM का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट कह सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास 3 हार्ड डिस्क है, हर एक का हार्ड डिस्क का साइज है 1 TB 1 TB 1 TB करके साइज है। तो आप उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट भी कर दिए, तो आप विंडोज़ में ओपन कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जैसे डिस्क टू में मान लो आपको सब पार्टीशन करने के बाद डिस्क टू में डिस्क टू पे 5 GB और डिस्क वन में भी 5 GB फ्री स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ना चाहते हो, हाँ ठीक है, मतलब डिस्क वन का 5 GB और डिस्क टू का 5 GB, और मान लो डिस्क थ्री में भी 5 GB पड़ा हुआ है, तो आप तीनों का जो फ्री स्पेस है उन सबको एक करके एक लोकल डिस्क क्रिएट करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते विंडोज़ में, क्योंकि आपको करना होगा तो आपको कर्नल में छेड़छाड़ करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे। उसके बाद रिबूट करो, ये करो वो करो, बहुत झंझट है विंडोज़ में ये सब करना। LVM का फ़ायदा क्या है, आप वो ऐसा कुछ नहीं मानता, सिर्फ वो जितना भी आप चाहे 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार जितना भी आप हार्ड डिस्क लगा लो,
ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब एक LVM पार्ट में आ जाता है, मतलब लॉजिकल पार्ट में आ जाता है। तो वो आप तीनों हार्ड डिस्क का अलग अलग स्पेस लेके एक लोकल डिस्क क्रिएट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बहुत आसानी होता है, कोई रिबूट का ज़रूरत नहीं, कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ऐसा बहुत सारी चीज़ होता है LVM। तो आप जाके हम आते हैं एनक्रिप्टेड LVM का। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, नॉर्मल जो एन्क्रिप्शन होता है ट्रू की कैस्केड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये जो एन्क्रिप्शन होता है आप अगर इससे एक हार्ड डिस्क को एन्क्रिप्ट करना चाहोगे तो एक हार्ड डिस्क को एन्क्रिप्ट करने में मिनिमम 4 to 5 आवर्स टाइम लगता है, क्योंकि वो रीड और राइट दोनों डेटा टेबल्स को एन्क्रिप्ट करता है। तो ये जो LVM एन्क्रिप्शन है ये उतना, मतलब LVM का अलग है और इसके एन्क्रिप्शन का अलग है, तो ये उतना टाइम लेता ही नहीं, क्योंकि जो अब ये एन्क्रिप्शन जब यूज़ करोगे तो ये देखो, जब ये आप एन्क्रिप्शन यूज़ करोगे तो उसके क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर मतलब जो अभी मान लो ये वर्चुअल हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो रहा है, तो वर्चुअल का भी तो एक हार्ड डिस्क ये असेंड कर रहा है, तो ये हार्ड डिस्क के ऊपर जब कालीनेक्स इंस्टॉल होता है, मतलब कालीनेक्स का जो फाइल है वो फाइल को छोड़ देता है कि भाई हम ये कालीनेक्स का फाइल को इनक्रिप्ट नहीं करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप कुछ भी मतलब राइट करते हो डिस्क में, राइट करने में मतलब जैसे कि किसी के पास पेन ड्राइव से एक फाइल आप इस OS में मतलब काली को अंदर भर लिए हो, या फिर कुछ गाना डाउनलोड कर लेते हो, कुछ लिखते हो, कोई स्क्रिप्ट या फिर नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, उसको डिस्क राइट कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो। डिस्क राइट नहीं मतलब डेटा राइटेशन ऐसा कहते हैं। तो जो भी है, तो जब आप पहला राइट करोगे तो वो एक ऐसा एक डेटा टेबल असाइन कर लेगा और सारा का सारा आप नया राइट किया हुआ वो फाइल्स वगैरह वो उस टेबल में रॉ फाइल की तरह डालता जाएगा और उसको एन्क्रिप्ट करता जाएगा। एन्क्रिप्शन इस तब जाके आपको थोड़ा महसूस होगा कि भाई मेरा काम तो थोड़ा मतलब फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइप का स्लो है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतना कम स्लो है लेकिन स्लो होता है एन्क्रिप्शन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्लो मतलब अगर आप बहुत ध्यान से कोई काम कर रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो स्लो हुआ है एकदम डर, लेकिन हल्का सा स्लो होता है जब भी आप कोई नया डेटा राइट करते हो, मतलब सेव जो होता है ना, सेव करते हो लिखते टाइम, जैसे कोई आप स्क्रिप्ट लिखते हो बैश में, तब जाकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता भी नहीं करता, तब वो आप जो लिख रहे हो वो टेम्पोररी होता है, जब आप सेव करते हो वो टेम्पोररी से आपके डिस्क में सेव होता है, उसके बाद डेटा पार्टीशन में जाता है। तो जो भी है, तो और ये एन्क्रिप्शन का फायदा क्या होता है कि जब आप बूट कर रहे हो ना कालीनेक्स को, तो बूट के पहले आपसे एक पासवर्ड मांगता है, जो आप इसके बाद ही देखोगे कि एक पासवर्ड एन्क्रिप्शन पासवर्ड सिलेक्ट करने वो बोलेगा। तो जो भी है, चलो वेट करते हैं। तो वो पासवर्ड अगर आप किसी को भी पास नहीं दोगे ना, तो वो किसी के पास जिंदगी में कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, वो मतलब ये हर कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। और इस LVM का मतलब मैंने खुद देखा है, इसका एक छोटा सा बहुत अच्छा सा फायदा है कि जब आप ये देखो ये एन्क्रिप्शन पासवर्ड अभी आ गया है, तो LVM का एक फायदा क्या होता है, जैसे कि आपका मान लो कोई पीसी खराब हुआ है, तो आप दुकान में जाते हो, बोलते हैं मेरा डिस्टर्ब ठीक है, तो वो क्या करता है इनपुटेबल विंडोज़ का DVD अंदर लगा के उसको और जितना भी ड्राइव है या फिर सिर्फ C ड्राइव को फॉर्मेट करके नया विंडोज डाल देता है, मतलब नया से विंडोज डाल देता है और बोलता है भाई हो गया। लेकिन आप यहाँ पे अगर ये करना चाहोगे ना, तो वो विंडोज़ का जो डिस्क है, जो आप जब विंडोज़ इंस्टॉलेशन में जो डिस्क सिलेक्ट करते हो ना, वो डिस्क सिलेक्ट टाइम में ये डायरेक्ट दिखा देगा कि ऐसा नहीं होता, मतलब डिस्क इंस्टॉलेशन के टाइम में वो डायरेक्ट बोल देगा कि ये जो पार्टीशन जो है अनसपोर्टेड पार्टीशन है, मतलब ये फॉर्मेट का पार्टीशन का जो फॉर्मेट है वो अनसपोर्टेड है। हाँ, आप फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन जैसे वो सेटअप के टाइम थ्रू वो जो ये होता है ना CMD, विंडोज़ का जो CMD आप ओपन कर सकते हो, उसके थ्रू डिस्क पार्ट जा सकते हो, डिस्क पार्ट भी इसको रीड नहीं कर सकता। और जैसे आप बैकअप ले सकते हो कोई भी, मतलब विंडोज़
के सेटअप का टर्मिनल से डायरेक्ट आप ले सकते हो, कोई भी डेटा का कोई भी डेटा देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकता। आपको डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मेट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपके इस पासवर्ड से, जो आप पासवर्ड अभी डालोगे, नहीं तो कोई भी डेटा कोई भी कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते इससे जरिए से। तो मैं तो बोलूँगा भाई, आप अगर इसको मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हो या फिर लर्निंग स्टेप के लर्निंग स्टेप के लिए यूज़ करते हो, तो आप इंक्रिप्शन को मस्ट इसको देना ही चाहिए, इंक्रिप्शन मस्ट होना ही चाहिए। तो मैं अभी इसका पासवर्ड भी सेट कर AFG देता हूँ, तो AFG देता हूँ, तो इसमें कंटिन्यू कर दो। मैंने एक वीक पासवर्ड डाला, इसके लिए मेरे को ये वार्निंग मिला है कि यू एंटर्ड ए पासवर्ड दैट consists a less than 8 characters which is considered too weak, you should choose a strong password। तो यूज वीक पासवर्ड बोल रहा, तो मैं ट्यूटोरियल के लिए बेसिकली ये है वीडियो, तो इसलिए मैं ये कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। लेकिन आप पासवर्ड ऐसा मत सिलेक्ट करना, कोई मतलब डेटा देना, हाँ हैशटैग के अलावा, हैशटैग छोड़ के कोई भी आप मतलब जो चिन्ह है वो साइन दे सकते हो, हैशटैग मत दो। इसका भी बहुत मतलब लॉजिक होता है हैशटैग का। तो देखा, ये देखो HTF5 क्रिप्ट, ये टोटल लॉजिकल वॉल्यूम क्रिप्ट हो गया है। इसके अंदर जा रहा है ये स्वैप, ये 16 का 64, ये आ गया हमारा होम डायरेक्टरी, ये स्वैप डायरेक्टरी, और ये LVM देखो फुल दिखा रहा है, ठीक है। मतलब LVM के अंदर ये आप बाहर से ये कभी नहीं देख सकते, ये अंदर का है। तो जो भी है फिनिश पार्टीशन इसको रहने दो, कंटिन्यू कर दो, राइट चेंजेस टू टिक्स, यस कंटिन्यू। बस अभी ये पार्टीशन फॉर्मेटिंग हो रहा है, तो इंस्टॉलिंग का सिस्टम हो रहा है। तो चलो दोस्तों, अभी के लिए थोड़ा वीडियो में पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब लगभग ख़त्म होने वाला होगा, तब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। सो गाइस, ये लगभग इंस्टॉल हो ही गया है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। जब तक इंस्टॉल होता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरा ये सेकंड वीडियो है, मैंने कभी पहले यूट्यूब नहीं किया है, थोड़ा बहुत मतलब बोलने में परेशानी होती है, दिक्कत हो रही है ना, मतलब छोटा जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ होता है। और ये कल से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो जो भी गलती है जो हम मेरे को सुधारना चाहिए, ये मेरा फ्लो है, वो है, आप लोग तो सब समझते हो, तो बस कमेंट डाउन में, मतलब नीचे कमेंट कर दो, और क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, बस ये ज़रा बता दो हमको। मतलब ऐसा होता है ना, एडवाइस भाई है, हम सब बहन भी है, जो भी है, तो ऐसा कर दो, हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, चलो अभी तक तो ये इंस्टॉल हो रहा है, आज होगा ज़रूर होगा, आज होगा आज होगा। होगा, ये आज होगा। म्यूजिक था ना, म्यूजिक भी नहीं चला सकता है क्या? हाँ, हो रहा है, देखा, ईट माई डेटा, खा जाओ भाई, डेटा को खा जाओ। अच्छा, अभी एक चीज़ देखो कि अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स पे जाओगे, स्टोरेज पे जाओगे, तो अब देख लो कंट्रोलर ID इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो भी है, तो यहाँ पे देखो कालिनस 2.18 AMD 64.ISO, मतलब ये कालिनस जो ISO से हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पर इंस्टॉल खत्म हो गया, तो ये बोल रहा है कि यूजर नेटवर्क है, इसको सिंपली नो करो, कंटिन्यू करो, क्योंकि आपको नेटवर्क मतलब कोई चूज़ करने का उतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नो करोगे तो आप मान लो कि आप इंडिया में हो, तो आपका इंडिया का सबसे क्लोज मिरर, मतलब जो वेबसाइट है जिसके थ्रू जैसे आप अपडेट करते हो ना, APT अपग्रेड, APT इंस्टॉल डैश, वो मतलब वो बहुत फास्ट होगा, जितना भी आपका इंडिया का क्लोज मिरर होता है, उसको मिरर कहते हैं, जो भी है। तो उसको सिंपली नो करो और कंटिन्यू कर दो,
एपीटी को कॉन्फ़िगर करा है। अभी देखिए एपीटी आएगा, शायद एपीटी आएगा। और हाँ अभी ग्रुप लोड इंस्टॉल हो रहा है। तो देखो मेरा तो वो इंट्रो वीडियो उतना अच्छा नहीं है, तो अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी के पास मतलब कोई भी अच्छा आइडिया हो कि भाई देखो तुम्हारा इंट्रो ऐसा होना चाहिए, वीडियो ऐसा होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो हमको बहुत मदद मिलेगी इससे। शुक्रिया। इंस्टॉल ग्रुप लोडर टू द मास्टर बोर्ड पर यस है, इसको सिर्फ कंटिन्यू कर दो। एंटर डिवाइस मैनुअली नहीं करना है, ये dev/ht जो भी है इसको एक बार क्लिक करो, कंटिन्यू करो। हो रहा है, अभी हो रहा है। हाँ हो गया, तो हो गया रनिंग अप टू द फाइल्स। हाँ देखो installation is complete, so it is time to boot into your new system. Make sure to remove the installation media so that you boot into the new system rather than restarting the installation. तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टॉलेशन तो ख़त्म हो गया है, आप जो बूटेबल मीडिया या फिर जो आईएसओ फाइल ये बोल रहा है उसको निकाल दो। निकाल देने के बाद तो आप कंटिन्यू कर दो, क्योंकि ये अगर आप नहीं निकालोगे तो रिस्टार्ट होने के बाद ये वापस से इंस्टॉलेशन पर ही आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियो है कि सेटिंग्स पे जाओ, स्टोरेज पे जाओ, वो देखो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो गया। अगर ये रहता है तो आपको राइट क्लिक करके डिसेबल करना पड़ता है, जो भी है रिमूव करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। वर्चुअल बॉक्स का नया वर्जन है, बहुत ये बहुत आसान है। जाओ यहाँ पे आएगा, जब आएगा कंटिन्यू कर दो, बस हो गया। ये देखो रिमूव लाइव पैकेजेस, ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा लाइव जितना भी पैकेज है, मतलब टेम्पोररी जो पैकेज है। होगा वैसे मेरा एज 19+ है, इस साल 20 होगा। वॉइस में बहुत बुरा लगता है, पता है मेरे को। थोड़ा बहुत आगे आया शायद ये। हाँ साइड नहीं, हाँ हो गया। अब ये रिस्टार्ट हो गया। देखो ये ग्रुप जैसे नॉर्मली आता है, ग्रुप भी आ गया है, मतलब ये ग्रुप लोडर होता है। हो गया। ये देखो बूट होने के टाइम में आप कभी भी ऐसा नहीं दोगे। देखो प्लीज अनलॉक दिस HDF5_crypt, तो इसको कहते हैं इंक्रिप्शन। ये टोटल डिस्क आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो आपको शायद याद होगा, मैं इनका जो इंक्रिप्शन पासवर्ड भी बोलो इसको, तो पासवर्ड मैंने डाला था AFG, तो उसको टाइप करते हैं AFG टाइप किया, एंटर करता हूँ तो ये अनलॉक हो जाएगा। अगर मैं रॉन्ग में, हाँ सेटअप सक्सेसफुली हो रही। अब जाके वो जो LVM है उसको रीड कर रहा है कि भाई हाँ सच में या फिर पार्टीशन में कुछ फाइल है वगैरह वगैरह वगैरह, ये फाइल है। चलो अभी इसको सक्सेसफुली लोड होने देता है। इसमें बहुत छोटा है, इसको भी हम फिक्स करेंगे वर्चुअल बॉक्स में।
जरूर आएगा। Mr. Cap. You ready again, bro? Yeah. हाँ ये खुल गया। T got my. गाना ऊपर ये खुल गया तो आप हम यूजर नेम डालेंगे एंटर पासवर्ड का चलिए है ना डबल एक हाँ ये चलिए पता नहीं मैं भूल गया क्या डाला था डबल एफ जी या सिंगल एफ जी ऐसा कुछ डाला था जाना सकता है हाँ हो गया Straight out of Pittsburgh, man. तो गाइस हमारा ये कल इंस्टॉल हो गया। अभी चलो देखते हैं नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 5 पैकेट ट्रांसमिट करेगा। हाँ 5 पैकेट ट्रांसमिट 5 रिसीप्ट 0% लगेगा। इंटरनेट बहुत सही चल रहा है फिर भी देख लेते हैं। हाँ ये सब सही चल रहा है। उसके बाद ये काली का इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है क्या करना है उसके बाद मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी है आप लोग ये देखो और उसके लिए जैसे आप कॉमनली सोचते हो कि एपीटी अपडेट ये सब रन करोगे तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी है दूसरा वीडियो में आप सब लोग देखोगे कि ये कैसे करना है। तो अभी के लिए चलो बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।